दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या खुद के माइंड को पॉजिटिव कैसे रखें, हम सकारात्मक सोच कैसे बनाएं। सर, हमने देखा है लोग छोटी छोटी समस्याओं पे रोना शुरू कर देते हैं। वह समस्याओं से लड़ नहीं सकते। तो इसके लिए ही यह वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ ऐसे टिप्स दिए गए हैं जिससे आप एक सही वे में अपने माइंड का यूज कर सकते हैं और समस्याओं से लड़ सकते हैं। क्योंकि जब हमारी जड़ मजबूत होती है तभी कुछ हम सोच पाते हैं, कुछ बड़ा कर पाते हैं। किसी भी पौधे की जड़ अगर कमज़ोर होगी तो वह जल्दी से गिर जाएगा, नहीं उस पर फल लगेगा, नहीं फूल लगेगा। ऐसे ही इंसान का भी जीवन है। अगर वह थोड़े मजबूती से नहीं खड़ा होता है, हर चीज़ को डील नहीं कर पाता है, तो वह ज़िंदगी में किसी चीज़ से लड़ नहीं पाएगा। वह आसानी से हार मान लेगा, आसानी से गिर जाएगा, लोग उसे गिरा भी देंगे। तो इन सब के लिए मैं आज कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिनके उपयोग से आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हैं, कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं, कुछ अच्छी बातें अपनी लाइफ में आप उपयोग करके अच्छा फील भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि हमारा मन जो हो वह गुड फील करे। बेटर जब फील करता है तभी जाकर हमारा डिसीजन जो होता है वह सही होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सही डिसीजन ले रहे हों, मगर जब हमारा माइंड सही होता है तो डिसीजन खुद ब खुद सही होते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको अपने अंदर लानी होगी, हर सुबह उठते ही खुद पे पहले 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप जितना दे सकते हो उतना आपको अपने आप पे देना होगा। बाकी सारी चीज़ें आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप खुद पे इन्वेस्ट करो। खुद पे इन्वेस्ट कैसे करोगे? आपको सबसे पहला काम कि आपको या तो 10 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी, आपको जो अच्छा लगे। आपको अगर टहलना अच्छा लगता हो, आप कहीं जाकर के खुली हवा में टहलो, कुछ दूर तक टहलो, एकदम शांत एरिया में। यानी कि आप खुद को 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो एकदम रिलैक्स फील कराओ। माइंड से कोई काम मत कराओ, शांति। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। जैसे आप कोई गाना सुन सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो कुछ देर के लिए, कोई कॉमेडी देख सकते हो, कोई सीरियल देख सकते हो, या फिर अगर किसी से आपको मिलना अच्छा लगता है तो उससे आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो कुछ 10 मिनट उसके लिए भी, जिसके लिए आप खुश रह सकते हो। कुछ भी हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है जिससे उसे खुशी मिलती है, वो करके खुशी मिलता है। तो अगर आपको खेलना पसंद है तो आप 10 मिनट कुछ खेल लो। अगर आपको किसी से मिलना पसंद है तो उससे 10 मिनट जाके मिल लो। अगर आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है तो आप कॉल करके बात भी कर सकते हो। सुबह का जो 1 घंटा होगा वह आपके लिए होगा, पूरी तरीके से आपके लिए। आपके खाने से लेकर के, नाश्ते से लेकर के सब कुछ आप उसी समय डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, कैसा रहना चाहिए। ये सब कुछ आप सुबह के 1 घंटे में डिसाइड करोगे। एक्सरसाइज, टहलना, किससे मिलना है, कैसे लोगों से मिलना है, ये सब कुछ आप डिसाइड करोगे। दूसरा पॉइंट कि आपके सामने आसपास जो लोग होते हैं वह भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो वह कैसे हैं ये भी आपको देखना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहना ज़रूरी है जो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में रखें। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको निगेटिव वे में रखते हैं। उनसे बेटर है कि आप अकेले रह लो अगर रहना ही है तो। क्योंकि ऐसे लोग जो आपको मानसिक तौर पे कमज़ोर बनाते जाते हैं वो आपके लिए घातक लोग होते हैं। एक रोग जितना खतरनाक नहीं होता, उससे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए ऐसे लोग होते हैं जो आपको हर बात, हर पॉइंट पे गिराते हैं या कुछ नकारात्मक सा महसूस कराते हैं। तो इनसे बचने की ज़रूरत है आपको। ऐसे लोग आसपास रखो जो आपको हर बात पे मोटिवेट करें, आपको पॉजिटिव दृश्य दिखाएं। क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव देखना है, क्योंकि अगर आप निगेटिव खोजोगे हर चीज़ में तो निगेटिव हो जाओगे, लेकिन अगर पॉजिटिव खोजोगे तो पॉजिटिव भी रिजल्ट आपको देगा। इसलिए पॉजिटिव देखो। तीसरी, हर बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि कहीं नोट करना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हर चीज़ें हमें कुछ देर में भूल जाती हैं, तो या तो आप चाहो तो वीडियो को फिर रिटर्न देख सकते हो, या फिर आप कहीं पे नोट करना चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। आप जहाँ रहते हो वहाँ की वॉल पे, वहाँ की दीवारों पे भी कुछ नोट्स कर सकते हो। ऐसी चीज़ें जो आपको दिन प्रतिदिन रोज़ ज़रूरत पड़े। हो सकता है ऐसा कोई कोर्स हो, उससे आप दीवार पे लिख सकते हो कि जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो उसे आप पढ़ करके कुछ सीख सको उससे। क्योंकि हर चीज़ हमें हमेशा याद नहीं रहती, लेकिन जब सामने पड़ती है तो हम उसे देख करके फील करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप लिख सकते हो। किसी महान पुरुष की जो कोट होती है उसे लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम से जुड़ी कोट होती है उसे लिख सकते हो। कुछ ऐसा जिसे सोच कर, देख कर, पढ़ कर आपके अंदर परिवर्तन आ जाए, जो आप अपनी समस्याओं से लड़ने का जो आपके अंदर शक्ति है वो आ जाए। तो ऐसे कोट्स भी आप अपने वॉल पे, अपने सामने, अपने जहाँ आप रहते हो वहाँ लिख करके रख सकते हो।
उसके बाद चौथा पॉइंट कि आपको हर चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट भी खोजना है। पॉजिटिव कैसे खोजेंगे? जैसे कोई भी काम होता है तो हमने बताया अभी कि उसके 2 पॉइंट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपको नेगेटिव वालों को न देख करके आपको पॉजिटिव वाले साइन को देखना है। हर चीज़ में 2 चीज़ें मिल जाएँगी आपको अगर खोजोगे तो पॉजिटिव वाले को देखो। अगर कोई भिखारी है तो क्यों है? इसका कोई पॉजिटिव रीज़न हो सकता है। वो अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, आप ये देख सकते हो। क्योंकि वह परेशान तो है, लेकिन परेशानी आपको अभी नहीं देखनी है। क्योंकि अभी आप अगर परेशानी उसकी देखोगे, तो फिर आपको फ़ील होगा कि सबकी ज़िंदगी ऐसे ही है, सब परेशान है। मगर अभी आपको परेशानी नहीं देखनी है, आपको देखना है कि वो खुश कितना है, जितना में है उतने में ही खुश रहता है। वैसे ही कोई जानवर है, आप उसे देखो कितना खुश रहता है। कुछ ऐसे प्रकृति से जुड़े रहो। जब आप डिप्रेस फ़ील करते हो ना, तो आपको ज़रूरत होती है प्रकृति से जुड़ना। क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसी है जो खुद में कंप्लीट है, खुद में एकदम हैप्पीनेस है, खुश है। वह आपको और पॉजिटिव बनाती है। तो कभी आप तालाब के किनारे बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो, या फिर किसी पार्क में जाकर के रिलैक्स कर सकते हो, कहीं ग्राउंड में बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, या फिर किसी जंगल हो वहाँ, पहाड़ हो वहाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ हरी भरी हो या पानी हो जो आपको शांत करे, आपके मन को शांत करे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ज़िंदगी में आपके जो छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर के बहुत बड़ा बना देते हैं। आपको उन्हें इग्नोर करना होगा। ऐसे लोग जो दिन प्रतिदिन रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आपको उन्हें इग्नोर करना है। क्योंकि जब आप उन लोगों से दूर हो जाओगे तो आपके माइंड में एक चीज़ चलने लगेगी जो पॉजिटिव होगी कि हाँ, ऐसा है तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ऐसे कोट्स जो आप अपने सामने रख सकते हो, मैंने कहा उसे रख लो। कुछ ऐसे कोट्स जो आप अपने माइंड में भी घुमा सकते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हमेशा यह फिक्स है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस इस पे अमल करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में भी आप याद करना, जो चीज़ें तुरंत होती है अगर आप उसका तुरंत रिज़ल्ट देखोगे तब तो गलत समझ में आएगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है। लेकिन जब आप उसका एक लॉन्ग टर्म देखोगे, कुछ देर के लिए देखोगे, कुछ समय बिता कर के देखोगे कि ऐसा जो मेरे साथ पहले हुआ था, आज उसका रिज़ल्ट क्या है, तो वह होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो जब ऐसा फ़ील आपको अंदर से आएगा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर आप पॉजिटिव ही रहोगे, नेगेटिव नहीं हो पाओगे। तो कुछ ऐसे सोच आपको अपने ही दिमाग में बनाने होंगे। खुद को ही कंट्रोल करने के लिए खुद से एक अलग माइंड सोचना होगा। हमारा 2 ब्रेन है, लेफ्ट और राइट। कभी भी लेफ्ट वाला राइट वाले को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन आपको करना होगा। आपको हमेशा यही साबित कराना होगा कि नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो है सही है, जैसा है सही है, जो होगा सही होगा। क्योंकि हर चीज़ आप अपने अनुसार तो कर नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आपको यही माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जब आप बदल नहीं सकते हो, उसके साथ जीना चाहिए। आप भी पढ़े होगे। तो जब आप बदल नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को, तो उसे एब्ज़ॉर्ब कर लो। उसे मान लो कि हाँ ठीक है, यही ठीक है मेरे लिए। नहीं बदल सकते हैं तो ठीक है, कोशिश करो। ऐसा नहीं कि कोशिश छोड़ दोगे तुम कोशिश करो उसे बदलने की, अगर बदलने लायक है तो। फिर भी अगर नहीं बदल पा रहे हो तो तुम्हारे लिए वही ठीक है और उसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और हर समस्याओं में आपको सोचना होगा कि यह कभी न कभी तो ख़त्म होगा ही। तो जब ख़त्म होगा तो आज ही इसके लिए क्यों परेशान होना? समय से यह समय आने पर ख़त्म हो जाएगा। आज इसके बारे में इतना सोच के क्या हो जाएगा? इसलिए जो चीज़ फिक्स है उस पे आप अपना टाइम बर्बाद, अपना माइंड बर्बाद बिल्कुल न करें। बस वेट करें उस समय का जब वह ख़त्म हो जाएगा। दलदल में ज़्यादा फड़फड़ाने से क्या होता है, हम दलदल में और धंसते चले जाते हैं। बस इसी प्रकार से हमें शांत रहना है समस्याओं में, क्योंकि जब समस्याओं में आप ज़्यादा परेशान होगे तो और समस्याओं में फंसते जाते हो। किसी को आप भला बुरा कह देते हो, किसी से कुछ और कह देते हो, कब कहाँ क्या कहना है आपको समझ नहीं आता, कुछ गलत चीज़ें का निर्णय ले लेते हो। तो इससे आपको बचना होगा। हमेशा पॉजिटिव वे में कुछ सोच लो और कुछ ऐसा करो जिससे समस्याएं बढ़े ना बल्कि कम हो। आपके पास अगर कोई समस्या आती है तो आपको उस समस्या को नहीं सोचना है। उस समस्या के ख़त्म होने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी, आपको उसे तुरंत फ़ील करना है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई अभी एग्ज़ाम चल रहा है, आपकी ज़िंदगी का एग्ज़ाम चल रहा है। अब सोचो कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और पॉजिटिव वे में आता है, तो फिर आपको कितनी खुशी होती है। बस यही आपको सोचना है। किसी भी चीज़ को जब सोचो, पहले तो रिज़ल्ट के बारे में हमेशा नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर रिज़ल्ट के बारे में आप सोच रहे हो तो उसके भी उपयोग कर सकते हो पॉजिटिव रहने के लिए। सोचो तो रिज़ल्ट को इस प्रकार सोचो कि रिज़ल्ट आपके लायक आया तो, यानी कि जैसा आपने सोचा है वैसा अगर हो गया तो। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आपको अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया तो। अगर आप छात्र हो तो सोचो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे लेवल पे चला गया तो जो खुशी मिलेगी अभी,
वही खुशी आपको उस समय मिलने वाली थी, लेकिन उस खुशी को आपने अभी यूज़ कर लिया। यानी फ्यूचर को अगर प्रेजेंट में आप जी रहे हो तो भी आप खुश रह सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंडसेट सेट करना होगा, क्योंकि यह दुनिया में नहीं समझ में आएगा आपको। जब लोगों को आप देखोगे तो डीमोटिवेट होगे। खुद में देखो, खुद को पहचानो, खुद से कैसे मोटिवेट रह सकते हो, इस पे थोड़ा सा काम करो। जब आप इस पे काम करोगे तो आपको सब कुछ धीरे 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 सही दिखने लगेगा। कुछ दिनों का टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही सब कुछ हो जाएगा। आपको 1 महीने कम से कम इसमें कोशिश करनी होगी। रोज़ थोड़ा परिवर्तन, रोज़ थोड़ा परिवर्तन आपको एक दिन पूरी तरीके से बदल देगा। फिर आपका नज़रिया, आपकी बातें, आपकी सोच, सब कुछ एक नए लेवल की होगी। और इसे देखकर बहुत सारे लोग भी प्रेरित होते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आप लोगों से हंस के मिलते हो, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाने लगती हैं। आपके काम जो होते हैं अच्छे से आगे बढ़ने लगते हैं। आप जो करना चाहते हो उसे भी अच्छे से कर लेते हो। लेकिन जब आप वही निराश रहते हो, मन से बैठे रहते हो, हारे रहते हो, तो आप किसी से बात करोगे तो उस पर भी पूरा प्रभाव आपका नहीं पड़ता। आप किसी को कुछ अच्छे से समझा नहीं पाते हो, आप किसी को कुछ अच्छे से बता नहीं पाते हो। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं पॉजिटिव न रहने के। पॉजिटिव रहोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और इन दुनिया वालों को भी फ़ायदा होगा। आपको जिस लेवल का फ़ायदा होगा कि आप परिवर्तन देखोगे, फिर आप हर चीज़ में एक नया चीज़ ढूंढ लोगे। आपको जहाँ डिमोटिवेट होना चाहिए था वहाँ पॉजिटिव वे में जाओगे। हर चीज़ का इलाज कर सकते हो आप अगर आप पॉजिटिव हो। डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले यही कहता है कि आपको कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, छोटी सी बीमारी है। ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है, वो आपको निगेटिव नहीं करता, वो सबसे पहले आपको पॉजिटिव करता है। क्योंकि माइंड का गेम जो है, आपका ब्रेन आपके लिए जहर बना भी सकता है और दवा भी बना सकता है। तो इन दोनों चीज़ के लिए, जब जहर खत्म कर सकता है तो दवा बना सकता है, और दवा बना सकता है तो जहर भी बना सकता है। तो इसे समझने के लिए डॉक्टर जो होता है आपको पहले ही पॉजिटिव करता है। एक ऐसे ही रिसर्च हुई थी जहां इंसान को सांप काटा नहीं, लेकिन उसे कह दिया गया कि सांप काटा है, और उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया था सांप का। वो काटा भी नहीं है सांप, लेकिन उसके माइंड ने जहर फैला दिया कि तुमको सांप काटा है, ऐसा उसको फील करा के। तो हमें सिर्फ इसी से बचना है। हमें इस बात का फील करना होगा कि हम पॉजिटिव हैं, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, हम छोटी छोटी बातों से हारेंगे थोड़ी, हम तो लड़ने के लिए बने हैं, तो लड़ेंगे ज़रूर। ये सब कुछ जब आप फील कराओगे खुद को, खुद के माइंड को, तो आप एक बड़े लेवल के लड़ाकू बन जाओगे, बड़े लेवल के संघर्ष वाले बन जाओगे। फिर आप ज़िंदगी में भी संघर्ष करोगे और ज़िंदगी को एक नए मुकाम पर भी ले जाओगे। तो इन सब से लड़ने के लिए आपको इन सारी बातों पे ध्यान देना होगा। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो पूरी वीडियो को फिर से रिमाइंड करो, 2 बार 3 बार सुनो, उन बातों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो। और केवल सुनने से तो होगा नहीं, उसे अपने आप पे लागू करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल सुनते हैं और निकल जाते हैं। उसे आपको अपने ऊपर लागू करना होगा। धीरे 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 जब आप लागू करोगे रोज़ थोड़ा थोड़ा, तो फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। एक बार हम रिमाइंड करते हैं फिर से कि हमने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर 1 घंटे ज़रूर देना होगा। उसके बाद आपको उस 1 घंटे में सब कुछ तय कर लेना है कि आपको खाना क्या है। एक तंदुरुस्त भोजन, अच्छा सा भोजन भी आपको करना होगा। उसके बाद आपको ये फिक्स कर लेना है कि आपको किससे मिलना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, आज कौन कौन सी बातें करनी है, किस प्रकार की बातें करनी है। फिर आप डिसाइड करो कि आपको सुनना क्या है, गाना सुनना है, क्या सुनना है। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपको इंजॉय दें, उन्हें भी 10 मिनट दो, टाइम दो, उनसे भी थोड़ा सा फील करो, सुनो। उसके बाद कुछ ऐसे जगहों पर जाओ जहाँ पर फ्री एकदम माइंड हो, हरा भरा हो, पानी हो, समुद्र हो, कुछ ऐसे किनारों पर जाओ, वहाँ सुनोगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगता है। वहाँ रहोगे तो आपको कुछ ज़्यादा बेटर फील होगा। वैसे ही नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उनसे अच्छा है कि आप अकेले रह लो। अगर आपके पास 100 लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, तो उनसे अच्छा है कि आप अकेले रह लो, या फिर आप एक के पास रहो जो पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको पॉजिटिव बातें बताएं, ऐसे लोगों से मिलो जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लोगों से मत मिलो जो आपको रोक करके बैठा दे। जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हो अगर ठान लो तो। गलती सही ये सब कुछ अपनी पहचान लो तो। सही साबित करने के लिए खुद को बदल डालो, और अच्छा खासा पाने के लिए सब कुछ कर डालो। जितना सोचोगे पॉजिटिव, उतना ही तुम सही बन पाओगे। अगर गलत सोचोगे तो गलत बनोगे, सही सोचोगे सही बनोगे। तो ज़रूरी है कि आप खुद से लड़ो, खुद के समय से लड़ो। जो अगर बुरा हो रहा है उसे बुरा मत मानो, आप उसमें भी कुछ पॉजिटिव खोजना शुरू करो। जैसे होता है कि कुत्ते भौंकते रह जाते हैं और हाथी चली जाती है, तो उस समय हाथी क्या कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, शांत है। तो जब समस्याएं आए तो या तो शांत हो जाओ, या उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकालो जो तुम्हारे काम की हो। ऐसी चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हारे काम की ना हो। तो जब ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम पॉजिटिव बन जाओगे। चाणक्य की नीति या नियम कह ले, उससे इतिहास में बहुत सारे साम्राज्य स्थापित किए गए। बहुत सारे राजाओं ने अपने राज्य को आगे बढ़ाया।
वह तब भी कारगर था और आज भी चाणक्य नीति उतनी ही कारगर है। चाणक्य नीति की मदद से हम अपनी जिंदगी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। चाणक्य के नियमों में इतनी ताकत है कि वह इंसान की इंसानियत और चरित्र दोनों बदल सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि हम हर इंसान को एक पुरुषवान बनाना चाहते हैं, एक समृद्ध बनाना चाहते हैं, निष्ठावान बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही 5 नियम जो चाणक्य नीति में दिए गए हैं, हम उन 5 नियमों को समझेंगे और उनसे अपनी ज़िंदगी को कैसे हम सफल बना सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह भी जानेंगे। चाणक्य नीति का पहला नियम, क्रोध करना व्यर्थ है। क्या आप भी क्रोध करते हो? तो आपको तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर बार क्रोध करने से आपका ही नुकसान होता है। जैसे आग जलने से, आग जिस चीज़ से हम जलाते हैं उसका नुकसान होता है, हमेशा वैसे ही अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो हम खुद अग्नि स्वरूप जल रहे होते हैं। उस समय हमारा नुकसान हो रहा होता है, हमारे शरीर की एनर्जी का दहन हो रहा होता है, साथ ही हमारे शरीर के कुछ ऐसे निर्णायक पल जो नष्ट हो जाते हैं, जिनका उपयोग हम सही समय पर कर सकते थे, मगर क्रोध करने की वजह से वह समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है। हम उस समय क्या सही है क्या गलत यह नहीं समझ पाते जब हम क्रोध में होते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करते वक्त हमें सही गलत का फैसला करने नहीं आता, या हम सोचना छोड़ देते हैं। क्रोध करने के बाद हमारा शरीर उतना थक जाता है जितना हम पूरे 24 घंटे काम करके नहीं थकते। यानी कि आप अगर 1 मिनट भी क्रोध करते हैं तो आप पूरे 24 घंटे जितना थक जाते हैं। कितनी एनर्जी लॉस होती है हमारे शरीर की अगर हम क्रोध करते हैं। तो उस एनर्जी का उपयोग अगर हम सही जगह पे करें तो हम बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम सही जगह पर उपयोग तभी कर पाएंगे जब हमारे क्रोध करने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि फैसला तो लेना हमें दिमाग से ही है, और हमारा दिमाग तब तक फैसला नहीं ले सकता जब तक हम शांत माइंडेड में ना हो, शांत स्वभाव में ना हो। क्रोध में हम सही फैसला नहीं ले सकते हैं। क्रोध करने से हमेशा आपका नुकसान होता है, यह भी सत्य है। कैसे? तो ऐसे कि जब आप क्रोध करते हैं तो आप कुछ खास लोगों के बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं। क्रोध करते हैं तो क्या सही है आप समझ नहीं पाते, इसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाती है। कुछ सही काम जो करना होता है वो आप नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों को जो सही भी होते हैं उन्हें भी आप गलत समझ लेते हो, इससे आपका नुकसान होता है, लोग आपको छोड़ देते हैं, आप सही समय पे सही चीजें नहीं कर पाते हो। इसलिए क्रोध करना व्यर्थ है और नहीं करना चाहिए। चाणक्य का दूसरा नियम, उसमें बताते हैं कि अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपाय है और क्यों करना चाहिए, तो मैं बताता हूं। जब हम अनुशासन में होते हैं तो हम सही चीजें सही समय पे करते हैं, लेकिन जब अनुशासन के बाहर होते हैं तो हम सही समय पे सही चीज नहीं कर पाते। एक अनुशासन वाला व्यक्ति हर समय सही डिसीजन लेता है, जिंदगी में क्या करना है कब करना है उसे पता होता है। लेकिन जो अनुशासित नहीं रहता है वह हमेशा गलत डिसीजन लेता है, और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्यों चल रहा है ये भी नहीं समझ पाता है। अनुशासन इज द वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। चाणक्य बताते हैं कि अनुशासन ही एक ऐसा यंत्र है जिसके साथ आप खुद को सार्थक बना सकते हो। आप किसी चीज के पीछे रोज लगा सकते हो। अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना सही है कि आप किसी चीज के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाओ। आपने कह दिया कि मुझे सुबह 6 बजे उठना ही है तो उठना ही है, फिर आप अपनी बात को नहीं काट सकते हो। अनुशासन ये होता है। अनुशासन हमेशा इंसान को एक बहुत पुरुषवान बनाता है, पौरुषवान बनाता है, क्योंकि अनुशासन ही है जो एक आर्मी वाले को बेहतरीन आर्मी वाला बनाता है। जब भी आप सैनिक की भर्ती में जाते हैं सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि वहां जरूरत है एक बेहतरीन इंसान की जो हर परिस्थिति से लड़ सके। तो आपको भी तो जीवन में हर परिस्थिति से लड़ना है, इसलिए आपको भी अनुशासन का उतना ही जरूरत है जितना उसे। बचपन में जब आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, न कि पढ़ाई। सिलेबस से पहले आपको अनुशासन क्या होता है कैसे होता है उसे सिखाया जाता है। अपने से बड़ों को प्रणाम करना, सही समय पे प्रेयर करना, सही समय पे खाना, सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, यह अनुशासन ही है। अगर आप इसका पालन करते हो तो जरूर आपका लक्ष्य
बड़ा होगा और जल्द ही प्राप्त भी कर पाओगे, लेकिन बिना अनुशासन के आप नहीं कर पाओगे। अनुशासन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक रेखा में बांध देना। सोचो, आपने किसी जानवर को पाला है, अगर वह अनुशासन में न रहे तो आप उसे नहीं पाल सकते हो। जिस दिन अनुशासन में होगा आप उसे पाल सकते हो और आपको भी अच्छा लगता है, आप उसे उतना ही लाड प्यार देते हो। अगर आपके घर कोई कुत्ता हो, आपने उसे पाला हो, तो जब तक वो अनुशासन में न हो, यानी कि आपके कहने पे उठता बैठता न हो, आपके कहने पे वो टाइम से खाना खाता न हो, आपके कहने पे टाइम से वो बाहर न जाता हो, अंदर न आता हो, तो आपके लिए सही नहीं है वो। आप उसे नकार दोगे, आप उसे घर से निकाल दोगे। मगर वही अगर अनुशासन में हो, आपके कहने पे सारे काम करता हो, तो आपको भी पसंद आता है। बस यही रूल आपको अपनी लाइफ में लगाना है। अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन आपकी जिंदगी में है तो आप सफल जरूर होंगे। चाणक्य का तीसरा नियम कहता है कि आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारी सफलता का दुश्मन होता है। आलस यानी कि आपके अंदर जो भाव है जिसकी वजह से आप सोते रहते हो या काम को टालते रहते हो, उसे ही आलस कहते हैं। यह आपकी सफलता का दुश्मन कैसे है? क्योंकि जब आप आलस्य करते हो तो हो सकता है आप एक दिन के लिए कर रहे होगे, लेकिन उससे आपका जो पूरा काम है वह एक दिन पीछे चला जाता है। आपकी सफलता एक दिन लेट हो जाती है। आप थोड़ा सा आराम करने के चक्कर में कुछ बड़ा समय व्यतीत कर देते हो। आलस करते करते आपको पता नहीं चलता कि आपने कब कितना समय व्यतीत कर दिया, जिसका आप कोई उपयोग अब नहीं कर सकते हो। आलस्य का सीधा सा मकसद है कि आप समय की बर्बादी करते हो, और समय की बर्बादी हर क्षेत्र में आपके लिए नुकसानदायक ही होगी, या किसी भी इंसान के लिए नुकसानदायक ही होगी, क्योंकि समय इतना मूल्यवान है जितना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी हमें समय की कदर करना, और तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर आलस्य नहीं होगा। हम जितने नियम सुनते जा रहे हैं सब एक दूसरे के बाद ही अप्लाई होंगे। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि क्रोध करने से भी आपको निर्णय लेने में दिक्कत होती है, अनुशासन में न रहने से भी आपको निर्णय लेने में दिक्कत होती है, और क्रोध, आलस, अनुशासन, इन तीनों को अगर सही समय से आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी एक ही प्रॉब्लम होती है, और उन सबका जो श्रेय है वह सफलता पे जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, या कुछ और कर रहे हो, अगर आपके पास आलस्य है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आपके पास क्रोध है, आप सफल नहीं हो पाओगे। आपके पास अनुशासनहीनता है, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए इन तीनों चीजों को त्यागना चाहिए। बात करते हैं चौथे नियम की। चाणक्य कहते हैं कि हमें सीखते रहना चाहिए। लर्न टू फुल लाइफ। पूरी जिंदगी हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हर रोज हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि एक नया सवेरा नई सीख के साथ होता है। आपको नोट करना चाहिए सोने से पहले कि आपने आज क्या सीखा, कुछ सीखा भी या नहीं सीखा, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, और जिस दिन कुछ नहीं सीख रहे होते हो उस दिन की टाइमिंग आपने लॉस कर दी, खत्म कर दी, वेस्ट कर दी, बर्बाद कर दी। इसलिए रोज सीखो, और कुछ एक्स्ट्रा। आपको जितना पता है उससे ज़रूरी है कि आप आगे सीखो। आपको जो पता है उसे बार बार मत सीखो, उसे मत देखो, क्योंकि वो केवल टाइम की बर्बादी है। आपको जो चीज़ पहले से पता है उसे देखने से कोई फायदा नहीं। आप करो वही जो आपके लिए नया हो। हर रोज एक पॉइंट बनाओ कि मुझे कुछ न कुछ नया सीखना है, और उसे लिखते जाओ कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा। इससे आप देखोगे कि आप महीने भर में कुछ 30-40 चीजें नई सीख जाओगे। आप नए जगह पे उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, लागू कर सकते हो। चाणक्य का पांचवा नियम जो कहता है दूसरों की गलतियों से सीखो। सब कुछ खुद नहीं करना है, सामने वालों का देखो और उनसे बच जाओ, क्योंकि सारी चीज अगर खुद करना शुरू कर दोगे तो तुम बहुत समय बर्बाद कर दोगे। अगर तुम्हें सारे एग्जाम दे करके देखना हो कि किसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे लिए कौन टफ है, तो बहुत दिन लग जाएंगे और नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए देखो दूसरों को कि उन्होंने क्या गलती की थी, तुम्हें उसे नहीं दोहराना है। देखो किसने क्या कमी की थी अपने कार्य में, तुम्हें उसे नहीं दोहराना है। यानी कि दूसरों को देख करके तुम सीख सकते हो। किसने किस समय पे निर्णय नहीं लिया इसलिए वह विफल रहा, यह भी आपको सीखना है। सारी चीजें खुद पे ट्राई करोगे तो खत्म हो जाओगे। अगर सारे बलून से हम एक एक कील को चेक करने लगे कि कौन सी कील धंसती है, तो सारे बलून खत्म हो जाएंगे हमारे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि बलून कील से फट ही जाएगा।
बस ऐसे ही हमें वो सारी गलतियां पता होनी चाहिए जो लोगों ने की है, हमें दोहरानी नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है। सही समय पे सही जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें कुछ लोगों के साथ जिन्हें आप दिल से चाहते हो। शायद आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ सकता है। जो दूसरों ने दोहराया है उसे आप कभी मत करना, क्योंकि लोग बाद में पछताते हैं। आप उसे देख करके समझ जाओ कि वो पछता रहा है, मैं भी ऐसा करके पछताऊंगा, पहले ही उस पर लागू कर लो, क्योंकि उस पर लगा तो वो भी इंसान ही है, आप पर भी ऐसा लागू हो सकता है। अगर आप उससे लड़ सकते हो तब ट्राई करो, नहीं अगर आपके पास समय नहीं है तो हम कहेंगे कि फिजूल में खर्च ना करो, दूसरों का देखो और सीखो कि उसने कहाँ गलती की, उसकी गलतियां पकड़ो, अच्छाइयाँ देखो, साथ में गलतियां भी देखो जो आप अपने में लागू कर सकते हो कि मैं वहाँ गलत हूँ या नहीं हूँ, अपने से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हो तो आप गलत हो, इसलिए उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है।